और आइए बात करते हैं किसान आंदोलन की। दरअसल दिल्ली बॉर्डर पर आज भी किसान डटे हुए हैं और किसान आंदोलन का आज है चौथा दिन। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बातचीत का ऑफर दिया है। किसान सड़क से हटकर मैदान में प्रदर्शन करें, ये बात अमित शाह की तरफ से की गई है। और ये भी माना जा रहा है कि आज सरकार के बातचीत के ऑफर पर किसान फैसला लेने वाले हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि वो शर्त के साथ में बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत तो वो करना चाहते हैं, लेकिन किसी शर्त को आड़े रखकर बातचीत नहीं होगी। दिल्ली के बुराड़ी में आकर प्रदर्शन करने की बात किसानों को मंजूर नहीं है। दिल्ली के टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर अभी भी हजारों किसान डटे हुए हैं। आपको बता दें, इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन नजर आ रहा है। अब ये तीन आप तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों की, गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर और गाजियाबाद, सभी जगहों पर किस तरह से बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुआ है। और वो भी ऐसे समय में जब नवंबर के अंत में, अब देखा जाए तो ठंड भी काफी अपने पूरे चरम पर है, लेकिन आंदोलन की आग यहाँ पर साफ तौर से नजर आ रही है। और यही माना जा रहा है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री ने बातचीत का ऑफर दिया है। अब देखने वाली बात है कि किसान इस बातचीत के ऑफर को लेकर क्या निर्णय लेते हैं। आज बैठक होगी, आज किसान नेता भी चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या किसान अमित शाह की बातचीत के ऑफर को मानेंगे या नहीं। गृह मंत्री का किसानों को सीधा संदेश। अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों से बात करने को सरकार है तैयार और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। पहले शर्त पूरी करें किसान, फिर होगी बात। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी। कृषि बिल को लेकर किसान आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए, तो सरकार ने साफ कर दिया कि वो किसानों से बात करने को तैयार है। शनिवार देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस मामले में मोर्चा संभाला और किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने किसानों को सीधा संदेश दिया कि सरकार उनके साथ बातचीत करने को तैयार है। अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें गाजियाबाद दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की, जहां किसानों ने बीती रात फ्लाईओवर के नीचे डेरा डाला। फिलहाल किसान केंद्रीय गृह मंत्री की अपील पर विचार विमर्श कर रहे हैं। न्यूज नेशन को जो जानकारी हाथ लगी, उसके मुताबिक आज किसानों की एक अहम बैठक होने वाली। करीब 12 बजे दिन को सोनीपत बॉर्डर पर किसानों की इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर फैसला लिया जाना है। हालांकि इससे पहले शनिवार को ही मुजफ्फरनगर से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले चले किसानों ने शुरुआत में दिल्ली बॉर्डर पर लगे बैरिकेडिंग को पहले तोड़ दिया था और दिल्ली में दाखिल हो गए। लेकिन अचानक से किसान वापस गाजियाबाद दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के फ्लाईओवर के नीचे आकर बैठ गए। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का क्रोध अब दिल्ली में दस्तक दे चुका है। बुराड़ी के निरंकारी मैदान में किसानों को प्रदर्शन की अनुमति दी गई, लेकिन किसान बुराड़ी के निरंकारी मैदान में नहीं, बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान में पहुंचकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसानों के धरने का माना जाता है, आंदोलन स्थल है, लेकिन वहाँ ना जगह देके बुराड़ी में आश्रम है, वहाँ पर जगह जहाँ पे भी उन्होंने क्या करा, अभी बात करेंगे क्योंकि इतने लोग हैं। तो लोगों की डिमांड ये है कि हम रामलीला मैदान जंतर मंतर वहाँ पर जाएं। अभी नहीं दे रहे हैं, तो देखते हैं क्या होगा। किसानों का हल्ला बोल जारी और अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत यूपी के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और जगह जगह किसानों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन।
तो किसानों का ये धरना प्रदर्शन तो जारी है, आंदोलन जारी है और बढ़ते दिन बढ़ते वक्त के साथ साथ ये और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उग्र होता जा रहा है। खासतौर से दिल्ली की बात करें तो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में ऐसे ही किसान मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर का रुख करते हैं जहां से मेरे सहयोगी मोहित बख्शी यहाँ मेरे साथ में जुड़े हैं। मोहित, आज चौथा दिन है। एक तरफ आज ये बात की जाए तो गृह मंत्री ने बातचीत की पेशकश की, बातचीत के लिए बुलाया है। अब ये देखने वाली बात है कि किसानों का क्या रुख रहता है, किस तरह की अब रणनीति तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल नैना, और मैं तस्वीर दिखा दूं आपको पहले टिकरी बॉर्डर की और फिर बात समझाता हूं। देखिए, ये टिकरी बॉर्डर पर तमाम किसान जो हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं। दूर तक अगर आप नजर डालें तो ट्रैक्टर ट्रॉली अभी तक यहां पर खड़े हैं और ये तमाम किसान जो आपने बात पूछी, इन लोगों का कहना है कि उनके लीडरान जो सिंधु बॉर्डर पर हैं और तमाम जो अलग अलग जत्थे आए हैं, दिल्ली पहुंचे हैं हरियाणा पंजाब से, वही निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। हालांकि ये इस बात पर अड़े हुए हैं कि बुराड़ी नहीं जाएंगे, यहीं पर प्रदर्शन करेंगे और यहीं से बात हो, बिना शर्त बात हो, इस तरीके की बात जो है ये लोग रख रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं टिकरी बॉर्डर पर ही, जहां पर पुलिस जो है वो अपना पूरा प्रबंध करके बैठी हुई है। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि किसी भी तरीके की अनहोनी को ना हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है और पूरे जो अलग अलग फोर्सेज हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं, इसी लिहाज से कि सब कुछ ठीक रहे। हालांकि जो मीटिंग होनी है 11 से 12 बजे के बीच में, वो मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि वहीं पर तय होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तो दे दिया है, गृह मंत्री ने सीधा प्रस्ताव दे दिया है, लेकिन अभी जरूरत इस बात की है, ये जानने की है कि अब किसानों का रुख क्या रहता है। तस्वीरें आप देखते रहिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान सुबह सुबह का वक्त है लेकिन अपने बात रखने से वो लोग नहीं हट रहे हैं पीछे। उन्होंने अभी भी कहा है कि इसी तरीके से उनका ये एजिटेशन जारी रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक कि ये लोग जो स्थिति जो है वो उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। आप लगातार इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, जरा आप ये भी मुझे बताइएगा कि लगातार जैसे आज चौथा दिन है तो क्या ये भीड़ और बढ़ रही है किसानों की या फिर पहले के मुकाबले अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मामला शांत है क्योंकि बातचीत की पहल सरकार की तरफ से भी की गई है? ना, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी कि सिंधु बॉर्डर पर ही ज्यादातर किसान पहुंचे हैं। टीकरी का मैं आपको तस्वीरें ही दिखा रहा हूं। टीकरी में अगर आप यहां पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा कि किसानों की संख्या जो पहले दिन थी उसके मुकाबले कम है, क्योंकि यहां से कुछ लोगों ने रुख किया था बुराड़ी की तरफ का भी, लेकिन अब अभी जो स्थिति है वो सैकड़ों में तो है ही, कम से कम किसान पहले हजारों में था, अब यहाँ पर सैकड़ों पर है। और ये तस्वीर आपको नजर आ रही है जिसमें पूरी तरीके से टीकरी बॉर्डर जो है अभी बंद नजर आ रहा है। ये बहादुरगढ़ के साइड का इलाका है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किसान अभी बैरिकेडिंग पर भी खड़े हैं और पीछे भी हैं। यानी कि यहाँ पे बैरिकेडिंग तो की गई है लेकिन यहाँ पर डटे हुए हैं, 4 दिन हो चुका है, दिन हो या रात, यहाँ पर डटे हुए। गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी हिमांशु यहाँ से जुड़े हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में भी अब ये कहा जाए कि जो आंदोलन है किसानों का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जरा यहाँ की तस्वीर बताइए और अगर हम जान पाए किसानों की बात, क्योंकि बातचीत की पहल की गई, क्या वो तैयार है? देखिए, यहाँ पर अगर गाजियाबाद यूपी दिल्ली बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर पर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर किसानों का जो नेतृत्व कर रहे हैं राकेश टिकैत, वो चाह रहे हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे, इसीलिए लगातार वो बयान दे रहे हैं और किसानों को आह्वान कर रहे हैं कि किसान यहाँ पर पहुँचे। अभी भी यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान हैं और टुकड़ियों में किसान इस समय बटे हुए हैं क्योंकि सुबह का समय है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई चाय पी रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मुजफ्फरनगर से ये जत्था चला था। कल मेरठ में ये लोग रुके थे और आज की जो कल की रात थी वो इन्होंने गाजियाबाद दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर बिताई है। आप देखिए, जो राकेश टिकैत नेता है यहाँ पर, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे किसान किस तरह से अपना रुख रखने वाले हैं, क्योंकि रात तो बिता ली है, आज की क्या रणनीति रहने वाली है। टिकैत जी, किसानों का आपका आह्वान किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि सीनियर नेतृत्व तो कह रहा है बात करने के लिए केंद्र सरकार का? बात कर लेंगे ना, बात को कौन मैंने कर रहा है, बात कर लेंगे। वहाँ पे बुराड़ी में मीटिंग चल रही है और जो भी वहाँ का डिसीजन होगा, तो अभी मीटिंग चल रही है। बिल्कुल हिमांशु, यानी कि बात करने के लिए तैयार है, आपकी बातचीत चल रही है, बात करने के लिए तैयार है, ये कहा जाए, ये भी जो किसान नेता है बात करने के लिए तैयार है। हिमांशु और मोहित, आपका लगातार रुख करते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आपको बता दें बात करने के लिए तैयार है किसान नेता, ये बात जरूर कह रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।